एक आदमी दुकान जाता है और हाथ में लिस्ट थमा देता है उस दुकानदार को। उस आदमी का कहना होता है कि भाई, घर पर जो है ना, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत है और आप इन सभी चीज़ों को जो है पैक कर दीजिए, सामान को जो है बांध दीजिए। मैं 2 घंटे बाद आऊँगा और लेकर चला जाऊँगा। इस दौड़ती भागती दुनिया में, जहाँ पर लोग एक दूसरे की बात सुनते हैं, समझते हैं, इसका तो कहना या ना कहना, मतलब सही है गलत है, कुछ कहा नहीं जा सकता। पर हाँ, यह कहना बिल्कुल सही होगा कि कागज़ पर जो भी चीज़ें लिखी हुई है, कागज़ पर जो भी चीज़ें लिखी हुई है, उसको सेम टू सेम एज इट इज़ अपने जीवन में उतारना बहुत मुश्किल है। कुछ कुछ रूल रेगुलेशन भी अगर है ना, तो उसको जीवन में उतारना बहुत मुश्किल है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत मुश्किल है। मेरा मतलब यह नहीं कि अब आदमी वह कर ही नहीं पाएगा। बात यह है कि आदमी कभी करेगा ही नहीं अच्छी तरह। आदमी करेगा, नहीं करेगा, आदमी अच्छी तरह नहीं करेगा। इन तीनों चीज़ों में जो है ना, तीनों ऑप्शंस में सबसे अच्छा ऑप्शन जो है आज के समय में, जो इस दौड़ती भागती दुनिया में जो है ना एप्लीकेबल होता है, वह यह है कि करेगा तो, पर सही तरीके से नहीं कर पाएगा और करने का उसका मन भी नहीं है। उस आदमी ने लिस्ट थमाया तो, सामने वाले ने सामान बांधा तो, परंतु घर लाने के बाद 2 घंटे बाद वह आदमी आने वाला था ना सामान लेने के लिए उस दुकान पर। तो आदमी तो आया, सामान भी उसने लिया और घर पर भी वो लेकर आया, परंतु वह सामान उसका नहीं था। जबकि उसने खुद देखा कि उस डिब्बे पर उसका नाम नहीं लिखा हुआ है। उस दुकान में जब वह खड़ा था सामान लेने को 2 घंटे बाद, तो उसने देखा कि हाँ, उसका नाम उस पर नहीं लिखा हुआ है। परंतु यह सोच कर कि दुकानदार ने दिया है तो कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा, चलो ले चलते हैं, देखते हैं। उस समय तो इतना कुछ नहीं सोचा, परंतु जब घर पर लेकर आ गया तब बाद में पता चलता है कि नहीं, नाम तो उसका था ही नहीं और सामान भी उसका नहीं है। दुकानदार से गलती नहीं हुई है, गलती मुझसे हुई है। अगर मैं उसी समय उस दुकानदार को यह बता देता, उससे यह बात पूछ लेता कि यह जो नाम लिखा हुआ है ना, वो किसके लिए लिखा हुआ है, यह मेरा नाम तो नहीं है, तो शायद गलती नहीं होती। शायद जो गलती हो गई है वह होने वाली नहीं होती। आज सामान तो मेरे पास गलत पहुंचा है और जो मेरा सामान होगा वह किसी और के पास पहुंच गया होगा गलती से। अगर लिखा हुआ पढ़ लेता, पढ़ने के बाद एक दूसरे से बातचीत वह व्यक्ति कर लेता, तो दिक्कत किसी को भी नहीं होता, ना उस दुकानदार को, ना उस तीसरे आदमी को और ना उस कस्टमर को जो कि 2 घंटे बाद आकर सामान लेकर गया अपने घर। ऊपर ऊपर बात सिर्फ इतनी कहनी है कि भागा दौड़ी की दुनिया में बहुत सारी बातें हैं जो हमारे सामने होती है, पर हम देख सिर्फ इसलिए नहीं पाते क्योंकि चाहे तो हम उस भागा दौड़ी बड़ी दुनिया में एक पार्ट हैं, उनमें एक जगह मेरा भी है, और जिसके कारण कि थके हुए हैं या फिर टेंशन है या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी उस पर्टिकुलर समय में, उस पर्टिकुलर टाइम में प्रॉब्लम है, या फिर हम खुद जल्दीबाजी में हैं। आपने सुना होगा, जल्दीबाजी का काम शैतान का। हमारे घर में भी यह बात बहुत बार बोली गई है और बहुत बार हमें समझाई गई है। और वैसे मानना न मानना वो तो हमारे ऊपर ही हुआ करता था, परंतु जब मान लिया करते थे इस बात को ना, तो प्रॉब्लम नहीं होती थी, हमें दिक्कत नहीं होता था। बड़ी बड़ी चीज़ें जो है ना,
वह हमें गलत तरीके से झेलनी नहीं पड़ती थी, परंतु ज्यों हमने नहीं माना बातों को, चाहे वो माँ कहे, चाहे पिताजी कहें, चाहे घर का और कोई बुजुर्ग व्यक्ति कहे, कोई गार्जियन कहे, कोई आस पड़ोस में बैठे बुजुर्ग व्यक्ति या फिर गार्जियन कहें, अगर हमने बात मान ली ना तो हमारे साथ कोई गलत नहीं होता था। हम उस काम को झेलते नहीं थे, गलत तरीके से वह काम हम तक नहीं आता था, उससे जुड़ी हुई कोई भी चीज़ें हम तक नहीं आती थी। यहाँ तक कि अगर हमने यह बात, छोटी सी बात, अगर हमने यह बात मान ली कि बेटा स्विच जो है ना, उस बोर्ड में जो स्विच लगा हुआ है उसको छूइएगा मत, उसको टच मत कीजिएगा, क्योंकि आपका हाथ भींगा हुआ है। क्योंकि हमने बात मानी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ, परंतु मेरे भाई ने बात नहीं मानी, जिसके कारण उसे करंट भी लगा और अभी प्रॉब्लम भी है। पर हाँ, समय के साथ साथ वह प्रॉब्लम दूर तो हो गई, परंतु मेरे भाई को एक छोटी सी बात जो कि उसने नहीं मानी, उसके कारण लंबे समय तक उसे झेलना पड़ा और मुझे नहीं झेलना पड़ा। बातें, मैंने बोला ना कि हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी बातें होती रहती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, पर हम किसी कारण से, किसी एक कारण से हम उसे इग्नोर करते हैं, और फिर चाहे तो गलत तरीके से, चाहे तो अच्छे तरीके से हमारे तरफ वो बात आती है, चाहे तो हम गलत तरीके से झेल रहे होते हैं, चाहे तो हम एक अच्छे तरीके से उस काम को कर रहे होते हैं। झेलना और करना एक काम जिसमें मन लग रहा है, पढ़ाई में मन लग रहा है, तो मतलब क्या है, उस काम को हम कर रहे हैं। उस झोला को ले जाइए और सब्जी मार्केट से खरीद कर लाइए, यह एक काम है। परंतु झेलना मतलब क्या, कि मार्केट गए, सब्जी तो लिया, परंतु क्या किया भाई, तो सड़ी गली सब्जियां जो है लेकर आ गए, ध्यान ही नहीं दिया। 2-3 लोगों से अगर पूछताछ कर लेते तो शायद सब्जी थोड़ी सस्ती मिल जाती। घर में जो अगर डांट सुन रहे हैं, जो झेल रहे हैं, वो मुझे झेलना नहीं पड़ता। अगर मैंने थोड़ा सा ध्यान देकर सब्जी खरीदी होती और बातों को सुना होता, पूछताछ करके सब्जी को खरीदा होता, कम दाम पर भी मिल जाती और घर पे आकर डांट भी नहीं सुनते, झेलते भी नहीं। वैसे बातें तो बहुत सारी हैं, आसपास बहुत सारी बातें हो रही हैं, और सभी बातों को एक ही समय पर एक ही पॉडकास्ट एपिसोड में रख देना ठीक नहीं है। फ़िलहाल इस बात को यहीं पे रोकते हैं, पर हाँ, ध्यान ज़रूर दीजिएगा खुद के ऊपर, और आप इस बारे में ज़रूर कुछ बताइएगा कि क्या कोई ऐसा काम जिसको आप मन से करते हो, और कोई ऐसा काम जिसको सिर्फ आप जिम्मेदारी या फिर झेलते हो, ठीक है, उस काम को आप अच्छे से नहीं कर पाते क्योंकि बस आप उस काम को कर रहे हो, क्योंकि आपका उसमें मन नहीं लग रहा, पर आपको वह काम करना पड़ेगा क्योंकि आपने जिम्मेदारी ली है, या फिर आप सिर्फ उस काम को झेल रहे हो। ध्यान दीजिएगा खुद के ऊपर भी और अपने आसपास जितने लोग हैं उन पर भी। खुद का भी ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। और फिलहाल के लिए मैं यहीं पे रोकता हूँ अपने आप को, और अगली बात हम अगले पॉडकास्ट में करेंगे। अभी के लिए बाय बाय। और हाँ, फॉलो करना मत भूलिएगा, फॉलो कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमसे जुड़े रहिएगा।